अपने उद्बोधन में संबोधन में कहा था। सबको विजयदशमी पर्व पे सनातन वंशियों को शुभकामनाएं हैं और बधाई है। ये शस्त्र पूजन शास्त्र के अनुसार शस्त्र इसलिए धारण किया जाता है कि धर्म की रक्षा हो सके, और धर्म की जो रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। ये सनातन वंशियों को इस संदेश बना रहे, इसके लिए सामूहिक शस्त्र पूजन भारतीय क्षत्रिय समाज करता है। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण व्यवस्था मनुस्मृति के द्वारा कर्म के आधार पे है। क्षत्रिय जाति नहीं है, क्षत्रिय तो एक जीवन पद्धति है, एक कर्तव्य है। ये एक कर्तव्य नहीं, जो धैर्य रखने वाला, जो साहस रखने वाले लोग हैं वो सारे क्षत्रिय हैं। ठीक है, तो मैं उन सबको एकत्रित करके सनातन के लिए संकल्पित कराना का व्रत ले रखा है हम लोगों ने, और यही क्षत्रिय समाज का प्रयास था। इसी में आज हजारों हजार स्त्री पुरुष उपस्थित थे, सबने उत्साह से शस्त्र पूजन किया। सबके सैकड़ों के संख्या में शस्त्र थे, पूजन हुआ, देवी का पूजन हुआ, काली और भैरव का पूजन हुआ, राम और प्रताप का आवाहन हुआ, और सबने एक दूसरे को विजयदशमी की बधाई देते हुए, दशहरे की बधाई देते हुए विदा हुए हैं लोग। और हमारी देशवासियों को आपके माध्यम से शुभकामनाएं पुनः है विजयदशमी की। धन्यवाद। भारतीय क्षत्रिय समाज एवं लोक अधिकार मंच के तत्वाधान में पिछले 4 वर्षों से क्षत्रिय समाज का जो एक सबसे महत्वपूर्ण पर्व विजयदशमी होता है, इसमें शस्त्र पूजन का कार्यक्रम होता है, वो आज CMS के इस भव्य प्रांगण में ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। हमारे भारतीय क्षत्रिय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब के मार्गदर्शक, प्रेरणास्रोत आदरणीय अनिल सिंह गहलोत जी, जो क्षत्रिय समाज के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं, आज उनके बुलाने पे हजारों हजार की संख्या में हमारे क्षत्रिय समाज के युवा, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं और छत्राणियां यहाँ पे उपस्थित थी। बहुत सारे हमारे यहाँ पे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, वर्तमान में सांसद, लखनऊ विश्वविद्यालय के यशस्वी प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी, और सरोजनी नगर के विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, जो आज उनको क्षत्रिय समाज का, भारतीय क्षत्रिय समाज का संरक्षक भी बनाया गया, और MLC पवन सिंह चौहान जी, MLC अंगद सिंह जी, और हमारे समाज के बहुत सारे शिक्षा जगत से जुड़े हुए अधिकारी, IAS प्रोफेसर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, और आम हमारा क्षत्रिय समाज का हमारा जो है साथी यहाँ पे उपस्थित थे। सबसे पहले हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आराध्य, जो क्षत्रिय समाज के आराध्य है, शौर्य के प्रतीक महाराणा प्रताप, और हम अपने पूर्वजों का पूजा अर्चना करने के बाद में शस्त्र पूजन का विधिवत हमारे आचार्य गणों ने पूजा किया। हम अपने सभी पूर्वजों की स्तुति करते हुए, भगवान राम की स्तुति करते हुए, हनुमान जी की स्तुति करते हुए, माँ दुर्गा की स्तुति करते हुए, हम सभी ने सबसे पहले पूजा अर्चन किया, अपने शस्त्रों का पूजा किया। उसके बाद कार्यक्रम को विधिवत संचालन किया गया, जिसमें बहुत सारे वक्ताओं ने हमारे क्षत्रिय समाज के गौरवशाली एक स्वर्णिम इतिहास को उधेड़ते हुए हम अपने उस इतिहास को याद करने का, और जो हमारे युवा वर्ग है, जो हमारे यहाँ आए हुए सभी हमारे क्षत्रिय समाज के थे, उनको ये याद दिलाया गया कि क्षत्रिय समाज हमेशा समाज में समरसता, भाईचारा, विश्व बंधुत्व और समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति की चिंता करता है। क्षत्रिय वही है जो हमेशा सबको छाया दे। क्षत्रिय वही है जो लोगों के सुख और दुख को अपना बना ले। ये क्षत्रिय नहीं है कि केवल अपने बेटे बेटी और परिवार के लिए जीना, वो क्षत्रिय नहीं होता। क्षत्रिय हमेशा अपने राष्ट्र के आन बान शान,
हमेशा लोगों के सुख और दुख के लिए हमेशा समर्पित रहता है। आने वाली पीढ़ियों को, हमारे खासकर युवा, हमारे बच्चे क्षत्रिय समाज के इतिहास को अच्छी तरह जाने कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे क्षत्रिय समाज के महान कुलभूषणों ने क्या किया। इसीलिए ये पर्व मनाए जाते हैं। इस पर्व का प्रासंगिकता तभी है जब हम अपने पूर्वजों के बताए हुए रास्ते पर चलकर समाज को दिशा देने में एक कामयाब हो। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि अपने गुरुओं के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति होगा। और आज सभी को दशहरा का पावन पर्व है। कल शारदीय नवरात्र का अंतिम दिन था, तो सभी ने माँ दुर्गा का जो है स्तुति करते हुए भविष्य में हम लोग और मजबूत हों, क्षत्रिय समाज और अपनी जिम्मेदारी को समझे, समाज को और मजबूती दे, यही संकल्प लेते हुए हम सभी ने दशहरा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देशवासियों को देते हुए ये हमारा कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। दर्शकों के लिए अपना परिचय, दर्शकों के लिए हमारा परिचय। मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र प्रताप सिंह है। वैसे मैं तो कांग्रेस पार्टी में उत्तर प्रदेश का प्रदेश महासचिव, प्रवक्ता और लंबे समय से मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूं। जो सबसे पहले मैं अपने समाज का, क्षत्रिय समाज का हूं। क्षत्रिय समाज का कोई भी कार्यक्रम होता है तो मैं बहुत हर्षोल्लास के साथ मैं उसमें अपने को जो है समर्पित रखता हूं। और जहां भी कहीं समाज का कोई भी समस्या है तो मेरी पूरा प्रयास रहता है हम उसके लिए हर संभव प्रयास करके तन मन धन से खड़ा रहूं। ऐसे कार्यक्रम में और इस शुभ अवसर पर मैं इसमें सम्मिलित हो सका। वास्तव में दशहरा का पर्व आज है जो बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की जीत को दर्शाता है। और जो ये क्षत्रिय समाज द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, वास्तव में जैसा कि हमारे बड़े भाई देवेंद्र जी ने बताया, क्षत्रिय का कर्तव्य यही है कि समाज के सबसे निचले पायदान के व्यक्ति को भी अपने साथ लेकर के चले और उनके हित के विषय में सोचे। वही वास्तव में अच्छा और सच्चा क्षत्रिय है। जैसा कि हमारे पूर्वज, हमारे जिनके हम वंशज हैं, महाराणा प्रताप जी ने कोल भीलों की सेना तैयार करके अपने युद्ध को जारी रखा। भगवान श्री राम जी ने वानरी सेना को लेकर के युद्ध लड़ा। चाहते तो पूरी राजा की स्थिति बुला लेते, लेकिन उन्होंने वानर की सेना तैयार की और उनको अपने साथ लेकर के युद्ध किया। भीरनी जैसी अंतिम पायदान की महिला के हाथों का जूठा बेर खा करके उन्होंने एक संदेश दिया कि हमारे बीच में जो भी सबसे निचला पायदान का व्यक्ति है वो भी हमारे लिए पूज्य है, स्वीकार्य है। और उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम उनसे प्रेरणा लेकर के चाहते हैं कि समाज में काम करें और अंतिम पायदान के व्यक्ति को भी अपने साथ बैठा करके समाज के साथ चलते रहें। ये हमारा का संकल्प है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज इस दशहरा के पर्व पर प्रदेश के सभी भाइयों को, देश के सभी भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूँ।